नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया बम फोड़ दिया है, डंकापति ने नया डंका बजा दिया है और ग्रीन कार्ड का जो एप्लीकेशन प्रोसेस था उसके अंदर मेजर चेंजेस कर दिए हैं। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को जाना जाता है एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज के लिए, और ग्रीन कार्ड के अंदर मतलब बेसिकली एक परमानेंट रेसिडेंट्स के लिए जो पूरा प्रोसेस होता था वो पहले से ही काफ़ी लेंदी प्रोसेस था, काफ़ी टिपिकल प्रोसेस था। कई कई साल लोग 10-10 साल 11-11 साल भी उसके लिए इंतजार करते थे। अब ट्रंप ने उसको और डिफिकल्ट बना दिया है और ट्रंप ने कहा है कि अब जब आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पहले क्या था कि आप यूएस में रह करके ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते थे और यूएस में रह करके बड़े आराम से ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप रह रहे हैं अपने फैमिली के करीब। अब क्या है, उसने एक मेजर चेंज करके उस पूरे प्रोसेस को चेंज कर दिया और अब आपको पहले यूएस छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आपका ग्रीन कार्ड का जो एप्लीकेशन है वो कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद जब भी उसकी डेट आती है 10 साल 11 साल बाद, जब भी वो पूरा होता है तब जाकर के आप यूएस में रह सकते हो टेक्निकली। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। इसके पूरे बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट वीज़ास का भी डिस्कस करेंगे, H1B का भी डिस्कस करेंगे, L1 वर्कर वीज़ास का भी डिस्कस करेंगे। सब कुछ डिटेल में इसमें डिस्कस करते हैं कि किसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी CSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी का ये फाउंडेशन कोर्स जिससे ऑल इंडिया रैंक 1 और ऑल इंडिया रैंक 20 इस बार आए हैं, वो फाउंडेशन कोर्स में बम्पर ऑफर चल रहा है जो 22,999 का है। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ाते हैं। लिंक हमने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं APYT10। ये मेरा कोड है APYT10, इसको इस्तेमाल करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो डोनाल्ड ट्रंप ने या यूनाइटेड स्टेट्स ने बड़ा मेजर चेंज किया है और उन्होंने एक नई पॉलिसी अनाउंस करी है जो कि बहुत ही एक टिपिकली एक एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी है, जिसमें उन्होंने ग्रीन कार्ड और परमानेंट रेसिडेंसी के जो रूल्स हैं उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया। ये सारा कुछ संभालती है द यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, यानी कि USCIS। ये USCIS ऑफिसर जो होते हैं वो बेसिकली इंटरव्यू लेते हैं। आपने सुना भी होगा कि वो आपके पूरे पास्ट रिकॉर्ड्स जांच करते थे, आपका इंटरव्यू लेते थे और उसके बाद ग्रीन कार्ड जो है वो अप्लाई, वैसे इतना आसान नहीं होता लेकिन ग्रीन कार्ड जनरली मिल जाता था। बहुत लंबा प्रोसेस होता था बट मिल जाता था। H1B वालों को मिल जाता था, जिसकी फैमिली है, जिसने वहां पर शादी कर ली, उनको तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाता था। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस चलते थे। लेकिन अब उसमें एक मेजर चेंज किया है USCIS ने। कहा गया USCIS को काफ़ी पावर भी इसमें दे दी गई है और कहा गया है कि अब ज़्यादा जांच होगी और डिफिकल्ट हो जाएगा ये प्रोसेस। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि आपको यूएस छोड़ना पड़ेगा, यानी कि आप यूएस से बाहर जाएंगे और फिर आप इसको लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस इसमें छोड़ा गया है, सिर्फ एक एक्सेप्शन, बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई ह्यूमन राइट्स नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है एंड दैट एक्सेप्शन इज कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होते हैं तो जाकर के आप यूएस में रहते हुए ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस क्या होंगे? क्या इसके बारे में कुछ लिखा हुआ? कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसके बारे में। तो कौन डिसाइड करेगा? USCIS ऑफिसर जो होंगे वो डिसाइड करेंगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस क्या होगा। यानी कि USCIS ऑफिसर्स के पास अब ज़्यादा डिस्क्रिप्शन होगी। अब उनके हाथ में ये होगा कि वो इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस माने या ना माने। प्लस उनको और भी आगे पावर दी हुई है, अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हमने ये काम किया है इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए। उनका मानना है कि इलीगल इमिग्रेशन में एक बहुत बड़ा लूप होल होता था। जब भी कोई इलीगल इमिग्रेंट हमारे देश में आता था, उसका वीज़ा एक्सपायर भी हो जा रहा है, तो आराम से वो ग्रीन कार्ड के लिए अपनी एप्लीकेशन दे करके, और क्योंकि ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता था, 10 साल 12 साल का प्रोसेस है, ये पूरा लग जाते थे, 8-9 साल 10 साल 12 साल का पूरा लग ही जाते थे। तो आराम से वो एप्लीकेशन पड़ा रहता था। जब भी वो पकड़ा जाता था बोल देता था कि भाई मेरा ग्रीन कार्ड का एप्लीकेशन चल रहा है, और वो बच जाता था। एंड ज़्यादातर लोग इसमें गायब भी हो जाते थे। अब क्योंकि ये इतना लंबा प्रोसेस है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके लिए अप्लाई करते हैं। फैमिली उनकी यहाँ पर होती है, वो दूसरे देश में होते हैं, तो वो जनरली इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो वो अपनी फैमिली के पास भी रह सकते हैं ग्रीन कार्ड के लिए एप्लीकेशन दे करके। लेकिन अब क्या है कि उनको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, उनको बाहर जाना पड़ेगा। और ये एक बहुत ही मेजर चेंज है जो स्टूडेंट्स को भी इम्पैक्ट करेगा और जो वहाँ पर टेम्पररी वर्कर्स हैं, जो वर्क वीज़ा पर वहाँ पर गए, उनको भी इम्पैक्ट करेगा। अब होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि DHS, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, जिसके अंदर ये USCIS आता है, उनका कहना है कि हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। पहले लोग यूएस में आते थे, एप्लीकेशन देते थे ग्रीन कार्ड के लिए, उसके बाद वो कहाँ गायब हो जा रहे हैं उनको खोजना और फिर अब कंट्री से निकालना, ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। तो अब हमने ये प्रोसेस ही हटा दिया। अब सिंपल सी बात है, आपको ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, चाहे कुछ भी करना है, आप देश के बाहर से करोगे। तो इसीलिए अब इन लोगों को पकड़ करके इनके देश वापस भेज देंगे और वहाँ से फिर इनको ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना ये करते रहे। उन्होंने बकायदे ट्विटर पर
पूरा इसका पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि जो ओरिजिनल इंटेंट है वो इमिग्रेशन, वो इमिग्रेशन जो इलीगल इमिग्रेशन है उसको रोकना है, जो इमिग्रेंट्स हमारे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं उसको रोकना है, और नेशन का जो इमिग्रेशन प्रोसेस है उसको प्रॉपर करना है। अभी बहुत हैफजार्ड प्रोसेस है, ऐसा उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करके लिखा है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मायने क्या है इसके? तो इसके मायने बहुत सिंपल हैं कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो कि एक परमानेंट रेसिडेंट्स होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, तो पहले लोग रह करके काम कर सकते थे यूएस के अंदर, और इवन इफ देयर वीजाज दे एक्सपायर, द टेम्पररी वीजाज दे एक्सपायर, तो वो ग्रीन कार्ड के लिए एप्लीकेशन दे सकते थे। मल्टी स्टेप प्रोसेस होता था, समय लगता था, तो इस समय पर भी वो यूएस में रह पाते थे। अब अगर हम बात करें इससे इम्पैक्ट कितने लोग होंगे, तो डेटा के अकॉर्डिंग ऐसे 1 मिलियन लोग हैं, 1 मिलियन लीगल इमिग्रेंट्स हैं जो अपने ग्रीन कार्ड के अप्रूवल का इंतजार अभी यूएस में कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि वो 1 मिलियन लोग कहाँ जाएंगे, क्या उनका स्टेटस एडजस्ट होगा? इसको एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस, आपको कई बार ये दिखेगा, मैं इसको समझा भी दूंगा ये वर्ड क्या है। तो क्या उनका स्टेटस एडजस्ट होगा? वो लोग कहाँ जाएंगे? 1 मिलियन लोग का क्या करोगे आप? इसका कोई जवाब मेमो में भी नहीं लिखा हुआ है। तो जनरली जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि भाई इन लोग को तो जाना ही पड़ेगा, फिर तो देश छोड़ करके जाना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प मानेगा नहीं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है नहीं कोई इनके साथ। तो 1 मिलियन लोग अभी उसमें बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मेमो है पूरा। अब इसमें आपको इस मेमो के अंदर बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स दिख रहे होंगे। USCIS दिख रहा है, ये F1 दिख रहा है, उसके बाद H1B, L1 वर्कर्स वीज़ा दिख रहा है, ये सब दिख रहा है। इसको हम पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, पूरा इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो USCIS जो है, इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, और ये यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज जो है वो DHS यानी कि होमलैंड सिक्योरिटी के अंदर आता है, और ये लोग वीज़ाज से हैंडल करते हैं, वीज़ाज को, ये लोग ग्रीन कार्ड्स को हैंडल करते हैं, ये लोग सिटीजनशिप को हैंडल करते हैं, और इमिग्रेशन एप्लीकेशंस को ये लोग अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। अब ये जो नया मेमो है ये क्या कह रहा है? तो नया मेमो इतनी सी बात कर रहा है कि पहले एक रूल था, एक नियम था कि जो भी यूएस में रह रहा है वर्क वीज़ा पर या स्टूडेंट वीज़ा पर, वो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता था। वहाँ पर रहते हुए आराम से आप वहाँ पर रहते हुए ग्रीन कार्ड के लिए एप्लीकेशन दे सकते थे। तो यूएस में रहते हुए आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते थे, आपको मिल सकता था। अब क्या है, USCIS ऑफिसर्स को कहा गया है कि अब जो आप चेक करोगे तो एप्लीकेशंस को ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेक करोगे। दूसरी चीज़, आप पर्सनल जजमेंट यूज़ करोगे, यानी कि ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर है आपके पास। आप यू कैन मेक डिसीजंस कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज राइट फॉर यूएस, हटा दो उसको। भले आपके पास कोई रीजनेबल रीज़न ना हो, फिर भी आप उसको हटा सकते हो। तो डिस्क्रिशनरी मोर हो गया है, और उसकी हिस्ट्री और ज़्यादा डिटेल में खंगाले जाएगी जो भी पर्सन है, और माइनर से माइनर इश्यूज़ को उसमें मार्क किया जाएगा। तो ग्रीन कार्ड जो है वो अब एक ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं रह गया, इट इज़ अ मोर ऑफ अ डिस्क्रिशनरी प्रोसेस, ये इस मेमो में कहा जा रहा है। दूसरी चीज़ कि जो पूरा आइडिया है इस मेमो का कि इवन इफ आप लीगली ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई हो रहे हो, सीधी सीधी बात ट्रम्प ये कह रहे हैं कि लीगली आप सारा प्रोसेस फुलफिल भी कर रहे हो, फिर भी ध्यान रखो कि USCIS जो ऑफिसर्स हैं वो डिस्क्रिशनरी पावर उनके पास, तो वो दे माइट गिव यू द सिटीजन द ग्रीन कार्ड और दे मे नॉट। आप इसके लिए कंटेस्ट नहीं कर सकते कि मुझे क्यों नहीं मिला, मैं तो सारा प्रोसेस जो है फुलफिल कर रहा था, ऐसी क्या दिक्कत हो गई। आप उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट। तो इससे सारी चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। मतलब आप सिर्फ रूल फॉलो करके ग्रीन कार्ड मिल जाएगा ऐसा नहीं है, आपकी बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी, पास्ट इश्यूज देखे जाएंगे, इमिग्रेशन हिस्ट्री देखी जाएगी, फैमिली टाइज देखी जाएगी, जॉब हिस्ट्री देखी जाएगी, तमाम चीज़ें देखी जाएंगी। अब ये एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस जिसकी हम पीछे बात कर रहे थे, ये क्या है? देखो, जैसे स्टूडेंट वीज़ा पर कोई गया और फिर स्टूडेंट वीज़ा पर गया और उसके बाद उसने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, दिस इज एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस। पहले वो स्टूडेंट वीज़ा स्टेटस था एंड नाउ ग्रीन कार्ड स्टेटस आ जाएगा, वर्क वीज़ा, ग्रीन कार्ड, तो ये एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस है। तो पहले ये बिना अमेरिका छोड़े आप अपना स्टेटस एडजस्ट कर सकते थे, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस बिना यूएस को छोड़े हो सकता था। अब रूल पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, अब ये नहीं होगा। अब इसमें क्या है कि H1B वीज़ा और L1 वर्कर्स वीज़ा जो है, जो लोग इस वीज़ा पर होते थे वो जनरली उनके लिए जनरली वो लोग ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते ही थे यूजुअली, और यूएस में बहुत ज़्यादा इशू भी नहीं होता था, उनको मिल भी जाता था। अब उनसे कई सारे सवाल पूछे जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जाएगा कि आप क्यों यहाँ पर रहना चाहते हैं, फिर उनका पास देखा जाएगा, कोई नेगेटिव पास ना हो। जैसे पहले एक बहुत ही प्रचलन चलता था यूएस के अंदर कि H1B वीज़ा पर जो है वो किसी अमेरिकन से शादी कर लेते थे, और जनरली अमेरिकन से शादी करने के बाद प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस कि आपको ग्रीन कार्ड मिलना ही है, नथिंग, नो प्रॉब्लम इन दैट।
तो आप किसी अमेरिकन से शादी कर लो, यूएस सिटीजन शादी कर लो, आराम से आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता था। एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस था। अब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस नहीं है। इवन इफ आप अमेरिकन से शादी कर लेते हो और आपकी हिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स निकलती हैं, काफ़ी रिव्यू काफ़ी सीरियसली किया जाएगा, कुछ आपके पास्ट में माइनर भी इशू निकलता है, तो आपको वो ग्रीन कार्ड डिनाई कर सकते हैं। अब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस नहीं रह गया है। दूसरी चीज़, स्टूडेंट वीज़ास के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई है। जो F1 स्टूडेंट वीज़ा पर जो स्टूडेंट्स आते थे, ये कहा जाता है कि F1 स्टूडेंट वीज़ा जो है इट इज़ नॉट अ ड्यूअल इंटेंट वीज़ा। ड्यूअल इंटेंट वीज़ा क्या होता है? जैसे H1B वीज़ा है या L1 वर्कर्स वीज़ा है। ड्यूअल इंटेंट वीज़ा मतलब कि मेरा इंटेंट जो है वो ड्यूअल इंटेंट नहीं है, यानी कि मैं अगर यूएस जा रहा हूँ तो मैं सिर्फ जिस वीज़ा के लिए जा रहा हूँ, जैसे स्टूडेंट वीज़ा, तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, सिर्फ पढ़ने जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर फिर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करूँगा। लेकिन ये जो वर्कर्स वीज़ा है, H1B वीज़ा है, L1 वर्कर्स वीज़ा है, ड्यूअल इंटेंट है। मतलब आप जा तो रहे हो काम करने, लेकिन वहाँ पर आपका एक ड्यूअल इंटेंट भी है कि आप वहाँ पर रुकना चाहते हो, आप परमानेंट रेसिडेंसी चाहते हो, आप ग्रीन कार्ड चाहते हो। लेकिन F1 जो स्टूडेंट वीज़ा है वो एक ड्यूअल इंटेंट वीज़ा नहीं है। अब इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये हो चुकी है कि जनरली जो स्टूडेंट्स जाते थे यूएस में पढ़ने, वो वहाँ पर परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर ही देते थे, वो वहाँ पर कर देते थे ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई। अब उनके साथ एक बड़ी दिक्कत हो गई है कि उनसे कई सारे सवाल पूछे जाएंगे, और सबसे बड़ा सवाल तो ये पूछा जाएगा कि क्यों आप अपनी ओरिजिनल इंटेंशन को आपने मिसरिप्रेजेंट किया, आपको दूसरे वीज़ा पर आना चाहिए था। जब आपको यहाँ पर रुकना ही था, परमानेंटली स्टे ही करना था, ग्रीन कार्ड ही चाहिए था, तो आपने F1 स्टूडेंट वीज़ा पर आकर के दूसरे तरीके से, और उसके बाद आप ग्रीन कार्ड के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो, ये सारे सवाल घुस घुस के पूछे जाएंगे। और अब स्टूडेंट वीज़ास पर, F1 स्टूडेंट वीज़ास पर जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी भी जो साइंटिस्ट हैं, जो टॉप इंजीनियर्स हैं, टॉप डॉक्टर्स हैं, जो वहाँ पर हैं, उनके ऊपर अभी भी बहुत सारा डाउट है कि उनको लेकर के बहुत ज़्यादा इस मेमो में बात नहीं की गई है। तो उनके साथ क्या होगा, उनके साथ कैसा सलूक होगा, ये अभी भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन बड़ी एंटी इमिग्रेशन पॉलिसी चेंजेस जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं यूएस के अंदर, और डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक के बाद एक एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज लेकर के आ रहे हैं। इसका इम्पैक्ट यूएस के ऊपर क्या होगा, दूसरे देशों के ऊपर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।